हेलो गाइस, राधे राधे। आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करने वाले हैं हमारा नन कॉर्डेटा का पहला डिवीज़न, पहला फाइलम, दैट इज़ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का डायग्राम आप देख सकते हो। ये बेसिकली जो रहते हैं कि मरीन हैबिटेट में ही मिलते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन रहते हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं। सो लेट्स डिस्कस द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पॉरीफेरा। पहला जो है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, दैट इज़ स्पॉन्जेस, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर बियरर। पोर बियरर का मतलब ये क्या होता है कि इनके जो बॉडी होते हैं, मान लेते हैं कि इनके सिलेंड्रिकल बॉडी जैसे हम लोग को पिक्चर में दिख रहा है, इसमें क्या होगा, छोटे छोटे जो रहते हैं वो क्या होते हैं कि पोर होते हैं, जिसके कारण इनको क्या कह देते हैं, पोर बियरर। मतलब ये क्या कर रहे हैं, पोर को बियर कर रहे हैं, पोर कंसिस्ट कर रहे हैं। और ये स्पॉन्जेस की तरह होते हैं, स्क्विजी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन सबको याद होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया कि उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, असिमेट्रिकल होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है इन एन एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा, दैट इज़ ल्यूकोसोलेनिया, जिसमें रेडियल सिमेट्री ये एग्जिबिट करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि वो असिमेट्रिकल नहीं होता, वो रेडियल सिमेट्री अंडरगो करता है। इसमें सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, डिप्लोब्लास्टिक एंड कोलमेट, इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हैबिटेट, मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इनका हैबिटेट जो रहता है वो क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया कि ये बेसिकली मोस्टली क्या होते हैं, दे आर मोस्टली मरीन। लेकिन कुछ कुछ जो रहते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। दैट इज़ एग्जाम्पल जो रहता है वो क्या होता है, स्पॉन्जिला। ये स्पॉन्जिला जो रहता है वो आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम होगा, आप उसको देख लेना। अगर यू आर कवरिंग माई वीडियो, यू आर सीइंग माई वीडियो, देन साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी देखना, क्योंकि हर एक पॉइंट में एनसीईआरटी बेसिस पे ही लिखती हूँ। नेक्स्ट इज, इनमें क्या होता है कि वाटर कैनाल सिस्टम होता है। अब बेसिकली ये वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम आप इसके डायग्राम से समझ सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि ये एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ये क्या होता है कि अपर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑस्कुलम। और यहाँ पे क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया है, ऑस्टिया, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि वाटर जो रहता है कि यहाँ पे सम ऑफ देम पोर्स आर प्रेजेंट। तो वाटर या फिर फूड, प्रे, कुछ भी रहते हैं, वो क्या होता है कि इस पार्ट से अंदर जाते हैं। वाटर को ही हम लोग बेसिकली मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग वाटर का कनाल का सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये यहाँ से इनलेट गया, और इस पोर्स को ही बेसिकली इस सेल्स में भी पोर्स कंसिस्टेड होते हैं, इसलिए इसको ऑस्टिया कहते हैं, इस पोर्स को ही स्मॉल पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो वाटर जो रहता है कि वो आउट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑस्कुलम। जिससे एंटर किया उसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर होता है। वाटर अगर एंटर किया तो स्मॉल पोर से एंटर करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया। लेकिन अगर लार्ज पोर से निकलता है तो वो क्या कहलाता है, उस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्कुलम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एक कनाल की सिस्टम होता है, कनाल सिस्टम की तरह होता है, ठीक है, कि एक तरफ से पानी आया, दूसरी तरफ से निकल गया, कनाल की तरह होता है। बेसिकली क्या होता है कि इनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है कि दो तरीके के सेल्स कंसिस्ट करते हैं, दैट इज़ फ्लैट सेल्स एंड ओवल सेल्स। अब ये फ्लैट सेल्स एंड ओवल सेल्स जो रहते हैं, ये बाहर के सेल्स होते हैं बेटा। अंदर के सेल्स जो रहता है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि कॉलर सेल्स बोलते हैं। बेसिकली ये कॉलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्वानोसाइट बोलते हैं। अब ये तो क्लियर है, लेकिन मैम यहाँ पे क्या होता है कि बीच में तो एक कैविटी बच जाएगा ना। अगर फ्लैट सेल्स और ओवल सेल्स बाहर की ओर है, उसके थोड़े अंदर कॉलर सेल्स है, तो एक तो कैविटी बचा ना, लेकिन ये तो अकोलमेट कहलाते हैं। मैंने क्या कहा था, जर्मिनल लेयर के बीच में अगर कैविटी नहीं प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग अकोलमेट बोलते हैं। लेकिन ये जो रहता है कि इनके बॉडी, ये जो रहता है कि इनका बॉडी पे जो रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जर्मिनल लेयर के बीच में कोई भी कैविटी नहीं है। ये एक बॉडी के बीच में, मतलब पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ और उसके अंदर एक होल प्रेजेंट रहता है, एक कैविटी टाइप रहता है, जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोल, ठीक है। ये जर्म लेयर वाला क्या होता है, कैविटी नहीं होता है, ये बॉडी का अदर कैविटी होता है, जिसको हम लोग स्पॉन्जियोल बोलते हैं। जैसे कि सर्कुलर स्ट्रक्चर देखा ना हमने, तो यहाँ पे ये बीच वाला हो रही है, जर्म लेयर का कंसिस्ट नहीं ना करेगा। तो बेसिकली वाटर कैनाल सिस्टम का
फंक्शन क्या है मैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो रहता है कि ये नीट में पूछा जा सकता है 110%, क्योंकि बहुत बार पूछा भी जा चुका है। क्यों, इसका यूज़ क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम में याद रखना, क्योंकि इकाइनोडर्माटा जो होता है, जो कि हमारा 9 डिवीजन ऑफ द नन कॉर्डेटा होता है, उसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिस याद रखना है कि इसमें क्या होता है, कनाल की तरह क्या होता है, वाटर पैसेज होता है। तो इनका फंक्शन जो रहता है वो क्या होता है कि कैप्चरिंग ऑफ प्रे, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि 3 चीज़ें, दैट इज़ हम लोग प्रे को कैप्चर करेंगे, फिर रेस्पिरेशन भी करते हैं मैम, और उसका क्या होता है कि प्रे को मेरे को निकालना भी तो होगा ना जब हमारा डाइजेशन हो जाता है। तो नेक्स्ट इज़ जो मैंने बोला कि कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट सेल, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं। वो किस तरीके से दिखते हैं, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जस्ट नॉलेज के लिए जान के रखो, ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लैजिला होता है, यहाँ पे क्या होता है कि एक माइक्रोविली प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाइज आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प्स इन द लोकोमोशंस के लिए, और इन्हीं के कारण इनको क्या कहा जाता है, इनके स्ट्रक्चर के कारण इसको कॉलर सेल्स कहा जाता है। उसके बाद नीचे वाला पार्ट क्या होता है कि ये पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बोलते हैं, जिसमें फूड वैक्यूल होता है, जहाँ पे ये फूड का इंटेक करेगा, ठीक है। ये वैक्यूल कंसिस्ट करेगा, और ये जो नीचे प्रेजेंट रहता है वो क्या होता है कि अमीबा टाइप, अमीबा का जो बॉडी इस तरीके से होता है ना, तो अमीबा टाइप बॉडी होता है, जिसको क्या बोलते हैं कि अमीबोसाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट्स आर, मैंने क्या कहा कि एक्टोडर्मली जो रहता है वो फ्लैट सेल्स रहते हैं एंड ओवल सेल्स रहते हैं। तो इन फ्लैट सेल्स को हम लोग पाइनकोसाइट्स बोलते हैं, एंड ओवल सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट्स, ठीक है। दोनों के नाम जो रहते हैं वो आपको याद होने चाहिए। बेसिकली बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेसेस, इसीलिए जो रहता है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स टफ हो जाते हैं। अगर यहाँ पे ओवल सेल्स के जगह पे वो क्या देते हैं, फ्लैट सेल्स, पोरोसाइट्स, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बिलोंग करता है। तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में याद रखना होगा, एंड यू शुड गो थ्रू द रिविजन एवरी टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म में क्वानोसाइट सेल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्या होता है कि यहाँ पे अगर क्या प्रेजेंट है मैम, बाहर की ओर ओवल सेल्स एंड फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, अंदर की ओर क्या है, कॉलर्ड सेल्स प्रेजेंट है, तो बीच में तो मेसोग्लिया होगा ना। अब मेसोग्लिया क्या कंसिस्ट करेगा, दैट इज आर्चियोसाइट्स। ये आर्चियोसाइट्स क्या होते हैं, ये किस तरीके के सेल्स कंसिस्ट करते हैं मैम, ये टोटीपोटेंट सेल्स कंसिस्ट करते हैं। टोटीपोटेंट सेल्स उनको कहते हैं जो कि कोई भी सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं और डिफरेंट सेल्स का भी फॉर्मेशन ये कर सकते हैं। मतलब इनमें क्या होता है कि पावर ऑफ जनरेशन ऑफ द डिफरेंट सेल्स होता है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी होता है। इनमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है 2 तरीके से, एक तो क्या होता है कि एक्सटर्नल बडिंग होता है, ठीक है, एक्सटर्नल बडिंग, और दूसरा जो होता है वो क्या होगा, इंटरनल बडिंग, जो कि गिम्यूल्स के फॉर्मेशन से होता है, या फिर इनका जो रहता है कि फ्रैगमेंटेशन के कारण भी क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज़ इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ, वो डायरेक्टली जो रहता है वो चाइल्ड में फॉर्मेशन कर देगा, दूसरा स्पॉन्जेस में फॉर्म कर देगा। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है कि वो अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ ना, तो वो कुछ प्रोसेसेस, जैसे कि क्या होता है कि बेसिकली बटरफ्लाई में देखते हैं कि उसमें लार्वल स्टेज आता है, कैटरपिलर स्टेज आता है, उसके बाद वो क्या होता है, एडल्ट बनता है। तो उसी बेसिस पर वो इनडायरेक्ट स्टेज हो के वो डायरेक्टली एक एडल्ट में फॉर्म नहीं हुआ, उसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट था। इसमें रेस्पिरेशन मतलब ये किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, दैट इज़ द डिफ्यूजन बाय द बॉडी सरफेस। डाइजेशन जो रहता है वो किस तरीके से करते हैं, दैट इज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब कि क्या होता है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट इज़ ये बेसिकली क्या होता है कि दे आर मोस्टली ससाइल होते हैं। ससाइल मतलब क्या होता है कि रुके हुए रहते हैं, और उनमें स्केलेटन भी कंसिस्ट करते हैं। कुछ में जो रहता है कि स्केलेटन भी कंसिस्ट करता है, जो कि क्या चीज़ से बने हुए रहते हैं, कैल्शियम से बने हुए रहते हैं, स्पॉन्जीन से बने हुए रहते हैं, सिलिका फाइबर्स से बने हुए रहते हैं, जिसको हम लोग मेजरली क्या बोलते हैं, स्पाइक्युल्स बोलते हैं, ठीक है। स्पाइक्युल्स जिसको हम लोग मेजरली बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि इनका जो गैमेट्स, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें जो बेबी ग्रो करेगा वो कहाँ पे ग्रो करेगा, इंटरनली ग्रो करता है। फॉर एन एग्जांपल फ्रॉग का देखा होगा कि उनका जो फ्यूजन होता है ना वो एक्सटर्नली होता है। फ्रॉग के अंडे देखे होंगे ना, तो वो एक्सटर्नली क्या होते हैं कि एक्सटर्नली फ्यूज़ करते हैं उनके गैमेट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनल अगर फ्यूजन होता है, अगर क्या बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन इंटरनली अगर होता है तो क्या होता है कि उनमें
उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, दैट इज़ साइकॉन जो रहता है उसको हम लोग कॉमनली स्काइपा बोलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक का एग्जाम्पल और उनके जो कॉमन नेम्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे भी जाएंगे, बिकॉज यही जो रहता है, ये चैप्टर जो रहता है, इट इज़ फुल्ली मेमोरेबल। ओके, सो एक भी पॉइंट अगर मिस हो गया तो ये गेट डिडक्टेड बाई 5 मार्क्स। यूस्पॉन्जिया जो रहता है वो क्या होता है कि उनको हम लोग क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जिला को हम लोग फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये तो याद होगा ही, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि मोस्टली जो पॉरीफेरा होता है दे बिलोंग टू द मरीन हैबिटेट। ल्यूकोसोनेलिया होता है, ये भी एक्सेप्शन रहता है, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, ये रेडियल सिमेट्री कंसिस्ट करता है। क्लियोना जो रहता है वो क्या होता है कि ये बोरिंग स्पॉन्जेस होते हैं। ये क्या होता है कि बोर बना देते हैं, ठीक है, सी में जो रहता है वो बोर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये यूप्लेक्टेला जो रहता है ये एक तरीके का, ये मेंशन नहीं है, ये तीनों मेंशन नहीं है, इसलिए इसको मैंने अलग से लिखा। बट बेसिकली याद रखिएगा अगर आ जाए, क्योंकि मिसमैच तरीके में भी ये आ जाता है ना कि ये रेडियल सिमेट्री हो गया, ये क्लियोना, इसको बोरिंग स्पॉन्जेस, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा आपको छाटने के लिए। तो यूप्लेक्टेला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। ये वीनस फ्लावर बास्केट बेसिकली इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जापानीज वेडिंग में गिफ्ट के तौर पर इसको दिया जाता है, ठीक है, फ्लावर बास्केट के रूप में जो रहता है कि इसको एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, अब इनके मेन टॉपिक जो है वो क्या हो गया है कि शुरू हो चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एट अ डेली प्रैक्टिस में जो रहता है कि रिवीजन करते रहना है इस चैप्टर का, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसका हर एक पॉइंट मेमोरेबल होगा, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स जो रहते हैं उसको क्या करना है कि स्टिकी नोट्स में लगा करके एकदम याद करते ही रहना, क्योंकि इनका एग्जाम्पल तो बेटा आपको याद करना ही है, लेकिन साथ साथ उसके जो कॉमन नेम है ना वो भी याद करने होते हैं। इसलिए ये चैप्टर जो रहता है इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन जो रहता है कि वो पूछा जाएगा। तो इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 12 से लेकर के आपके 16 मार्क्स, कभी कभी 4 भी हो सकता है, क्या पता कभी एग्जामिनर का क्या हो जाए। तो उसमें क्या होता है कि 16 मार्क्स जो रहता है बेसिकली कंसिडर करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये चैप्टर जो रहता है बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला है, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, आपका नीट बेसिकली निकलेगा। मेहनत कीजिए, आपको मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द पॉरीफेरा। थैंक यू। विल बी कंटिन्यूइंग आवर वीडियो बाय द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ कोलेंट्राटा। थैंक यू।